कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपकी अपनी एनर्जी आपसे रूठ गई हो? सुबह उठते ही थकान, दिन भर एक उदासी और वजन जो बिना किसी वजह के बढ़ता ही जा रहा है, और वो हाथों पैरों में एक अजीब सी ठंडक, जैसे शरीर के अंदर की गर्मी कहीं खो गई हो। अगर इन बातों में आपको अपनी कहानी नजर आती है, तो शायद इसका जवाब आपके शरीर के अंदर ही छिपा है। एक छोटा सा गहरा राज जो चुपचाप आपकी जिंदगी की लय को कंट्रोल कर रहा है। जरा कल्पना कीजिए, आपकी गर्दन में एक छोटी सी नाजुक सी तितली बैठी है। यही है आपकी थायराइड ग्लैंड, आपके शरीर का पावर हाउस जो आपकी एनर्जी, आपके मेटाबॉलिज्म यानी हर चीज को चलाता है। लेकिन कभी-कभी ये तितली थक जाती है, इसके पंख धीमे पड़ जाते हैं, ये जरूरी हार्मोन्स नहीं बना पाती, और जब ऐसा होता है तो शरीर की हर प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी हालत को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस थकी हुई तितली को फिर से उड़ाने की ताकत कहीं और नहीं, हमारी अपनी रसोई में, हमारे अपने हाथों में छिपी है। और इससे पहले कि हम सेहत और शिफा के इस खूबसूरत सफ़र पर आगे बढ़ें, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें हिम्मत देता है ताकि हम सब मिलकर इस हीलिंग के रास्ते पर एक दूसरे का हाथ थाम कर चल सकें। तो चलिए अब जानते हैं उस जादुई खाने के बारे में जो आपके थायराइड को एक नई जिंदगी दे सकता है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपके थायराइड के कुछ सबसे खास, सबसे अच्छे दोस्तों से। इन्हें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स मत समझिए, ये वो वफादार साथी हैं जो आपके शरीर में खोए हुए बैलेंस को वापस लाने के लिए और आपकी एनर्जी को फिर से जगाने के लिए तैयार हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी दोस्त है आयोडीन। ये थायराइड का फ्यूल है। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, वैसे ही आपका थायराइड आयोडीन के बिना हार्मोन्स बना ही नहीं सकता। और अच्छी खबर यह है कि ये दोस्त हमारे भारतीय किचन में हर कोने में मौजूद है। हमारे खाने में रोज इस्तेमाल होने वाला आयोडाइज्ड नमक, एक ग्लास दूध, एक कटोरी ताज़ा दही और हाँ, पूरा अंडा, खासकर उसकी सुनहरी जर्दी, इन सब में आयोडीन भरपूर मात्रा में होता है। अब मिलिए सेलेनियम से। ये आपके थायराइड का गार्डियन एंजल है, एक सच्चा रक्षक। और इसके पास दो सुपर पावर्स हैं। पहली पावर, ये थायराइड के बनाए हुए हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। ये एक तरह से सोए हुए हार्मोन्स को जगाकर कहता है, चलो काम पर लग जाओ। और इसकी दूसरी और भी जरूरी पावर है, ये एक मजबूत ढाल बनकर आपकी थायराइड ग्लैंड की रक्षा करता है। हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मन होते हैं जो लोहे में लगी जंग की तरह हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। सेलेनियम इसी जंग से आपकी नाजुक थायराइड ग्लैंड को बचाता है। और इस प्यारे से रक्षक को पाना तो और भी आसान है। इसका सबसे बड़ा खजाना छिपा है ब्राज़ील नट्स में। आपको सुनकर हैरानी होगी, पर दिन में सिर्फ 2 या 3 ब्राज़ील नट्स खाने से ही आपकी दिन भर की जरूरत पूरी हो सकती है ना कमाल की बात। इसके अलावा ये चिकन, मछली, अंडे और हमारी रोज की कटोरी भर दाल में भी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है। हमारा तीसरा दोस्त है जिंक। ये एक बहुत ही जरूरी मैसेंजर यानी संदेशवाहक है। सोचिए, हमारा ब्रेन एक बॉस की तरह है और थायराइड एक मेहनती वर्कर। जिंक वो मैसेंजर है जो बॉस का मैसेज यानी TSH हार्मोन वर्कर तक पहुंचाता है और कहता है, हे बॉस का ऑर्डर आया है, हार्मोन्स बनाने का काम शुरू करो। अगर ये मैसेंजर ही कमजोर होगा तो मैसेज कभी पहुंचेगा ही नहीं और सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इस मैसेंजर को ताकत देने के लिए आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं मुट्ठी भर कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स, हमारे पसंदीदा छोले, एक कटोरी घर का जमा दही, चिकन, इन सब में जिंक की पावर छिपी है। याद रखिए, जब आप ये सब खाते हैं तो ये सिर्फ पेट भरना नहीं होता, ये सेल्फ लव का एक एक्ट है। ये अपने शरीर को हील करने का एक खूबसूरत तरीका है। अच्छा, अब जब हमने दोस्तों की बात कर ली, तो कुछ ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है जिन्हें लेकर हमें थोड़ा सावधान रहना है। इन्हें दुश्मन मत समझिएगा, बस ये वो मेहमान हैं जिन्हें लेकर थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है। ये एक जेंटल कॉशन है ताकि आपकी हीलिंग की जर्नी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। अक्सर लोग पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और पालक जैसी सेहतमंद सब्जियों का नाम सुनकर डर जाते हैं। इनमें गोइट्रोजेंस होते हैं जो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में और कच्चे खाए जाएं तो थायराइड के काम में दखल दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपनी पसंदीदा गोभी की सब्जी या पालक पनीर को छोड़ दें। इसका एक बहुत सिंपल सा सल्यूशन है, कुकिंग।
जब आप इन सब्जियों को प्यार से पकाते हैं तो इनके गोइट्रोजेनिक कंपाउंड्स की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। तो डरिए मत, इन्हें मज़े से पकाकर खाइए। अब बात करते हैं दो और चीज़ों की, सोय और ग्लूटेन। कुछ रिसर्च कहती है कि सोय प्रोडक्ट्स जैसे टोफू या सोया मिल्क कुछ लोगों में हार्मोन प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें मॉडरेशन में खाना ही बेहतर है। और जहां तक बात है ग्लूटेन की, जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है, तो ये देखा गया है कि थायराइड की ऑटो इम्यून कंडीशन हाशिमोटोज में अक्सर लोगों को ग्लूटेन से सेंसिटिविटी होती है। हर शरीर अलग होता है, आपका शरीर आपसे बात करता है, बस हमें उसकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको रोटी खाने के बाद पेट में भारीपन या थकान महसूस होती है, तो कुछ दिन के लिए ज्वार या बाजरे की रोटी ट्राई करके देखिए आपका शरीर कैसा महसूस करता है। और आखिर में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, वो पैकेट में बंद चीज़ें, फास्ट फूड, केक्स, कुकीज़ और मीठे ड्रिंक्स, जो दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ नहीं होता, बस होती हैं खाली कैलोरीज, जो शरीर में सूजन और वजन बढ़ाती हैं। और ये दोनों ही थायराइड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी जगह घर पर प्यार से बना ताज़ा खाना चुनिए, वो आपके शरीर के लिए एक तोहफे की तरह है। खाने की बात तो हो गई, लेकिन हीलिंग का ये सफ़र हमारी प्लेट से कहीं आगे तक जाता है। अच्छी सेहत सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस पर भी कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। तो अब हम बात करेंगे उन 3 सुनहरे नियमों की जो खाने जितने ही जरूरी हैं। ये नियम आपकी हीलिंग को एक नई गहरी दिशा देंगे। पहला और सबसे पवित्र नियम आपकी दवाई से जुड़ा है। ये एक सेक्रेड रिचुअल है, आपके और आपके शरीर के बीच का एक वादा जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अपनी थायराइड की दवा हमेशा सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट लेनी है और दवा लेने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट का इंतजार करना है। इस दौरान कुछ भी नहीं खाना पीना, यहाँ तक कि चाय या कॉफ़ी भी नहीं, ताकि आपका शरीर उस दवा को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। और एक और ज़रूरी बात, अपनी दवा और कैल्शियम या आयरन सप्लीमेंट्स के बीच कम से कम 4 घंटे का फासला ज़रूर रखें। दूसरा सुनहरा नियम है गहरी नींद। रात का अंधेरा आपके शरीर के लिए हीलिंग का समय होता है। जब आप 7 से 8 घंटे की गहरी सुकून भरी नींद लेते हैं तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और दिन भर के स्ट्रेस को धो डालता है। और तीसरा नियम है जेंटल मूवमेंट। रोज 30 से 40 मिनट की तेज चाल या योगा। ये जिम में जाके खुद को सजा देना नहीं है, ये अपने शरीर के साथ एक डांस है। ये अपने मेटाबॉलिज्म को प्यार से जगाना है और अपने मूड को बेहतर बनाना है। तो आइए अब मेरे साथ एक दिन के सफर पर चलिए, एक ऐसे दिन के सफर पर जो हीलिंग, नरिशमेंट और स्वाद से भरपूर हो। ये एक सैंपल मील प्लान है जो आपको ये महसूस कराएगा कि सेहत का रास्ता कितना स्वादिष्ट और खूबसूरत हो सकता है। आपकी सुबह की शुरुआत होगी अपनी दवा के साथ और उसकी ठीक 1 घंटे बाद 1 कप गुनगुना दालचीनी का पानी और 5 रात के भीगे हुए बादाम। ये कॉम्बिनेशन आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे से गुड मॉर्निंग कहता है और आपके दिन को एक शांत, स्टेबल और पौष्टिक शुरुआत देता है। नाश्ते में हम कुछ ऐसा खाएंगे जो हमें लंबे समय तक एनर्जी दे। 2 गर्मा गर्म बेसन के चीले या फिर सब्जियों से भरपूर 2 अंडों का ऑमलेट। ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आपको दोपहर तक भरा हुआ महसूस कराएगा और शुगर क्रेविंग से भी दूर रखेगा। दिन के 11 बजे के आसपास जब हल्की सी भूख लगे तो किसी पैकेट वाली चीज की तरफ जाने की बजाय प्रकृति की मिठास का आनंद लें। एक रसीला संतरा या 1 कटोरी मीठा पपीता, सिंपल, ताज़ा और जिंदगी से भरपूर। दोपहर का खाना एक खूबसूरत, रंग बिरंगी बैलेंस थाली की तरह होना चाहिए। 2 मल्टीग्रेन रोटियां, साथ में 1 कटोरी पौष्टिक लौकी चना दाल, 1 कटोरी घर का बना ताज़ा दही और हाँ, प्लेट में ढेर सारा कच्चा सलाद। ये एक कंप्लीट मील है जो आपके शरीर की हर ज़रूरत को पूरा करेगा। शाम की चाय के वक्त एक गिल्ट फ्री और कंफर्टिंग स्नैक लेंगे। 1 कप गर्मा गर्म हल्दी वाली चाय जो आपके शरीर की सूजन को कम करेगी और साथ में 1 छोटी कटोरी हल्के भुने हुए मखाने। सेहत भी और स्वाद भी। रात का खाना हमेशा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिल सके। सब्जियों से भरपूर दलिया या 1 कटोरी माँ के हाथ की बनी आरामदायक गरम खिचड़ी ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इससे आपको रात में नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और अब दिन का अंत करेंगे एक प्यारे से रिचुअल के साथ।
सोने से पहले एक गिलास गरम हल्दी वाला दूध, हमारा अपना गोल्डन मिल्क। ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और आपको एक गहरी आरामदायक नींद की आगोश मिले जाएगा, ताकि आपका शरीर रात भर खुद को हील कर सके। तो ये जो हमने बात की, ये कोई 1-2 दिन की डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, जीने का एक तरीका है। ये अपने शरीर से प्यार करने का, उसकी इज्जत करने का एक तरीका है। याद रखिए, जब आप अपने शरीर को सही पोषण, सही देखभाल देते हैं, तो वो खुद को हील करना शुरू कर देता है। आपके अंदर जबरदस्त हीलिंग पावर है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अपने शरीर के खुद को ठीक करने की इस अद्भुत जादुई शक्ति पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? आपकी सेहत किसी और के नहीं बल्कि आपके अपने हाथों में है। बस जरूरत है तो थोड़े से प्यार की, थोड़ी सी देखभाल की और सही जानकारी की। जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका ये साथ बना रहे और हम मिलकर सेहत के इस सफ़र पर आगे बढ़ते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज से अपने शरीर को प्यार करने का ये वादा करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ये प्यारे से पॉजिटिव शब्द ज़रूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो वो हकीकत बनने लगता है। चलिए मिलकर एक हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी बनाते हैं।